सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस में बहुत बड़ा मांग की गई है कि 2016 से पहले के पेंशनर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को इस पर्स से बाहर कर दो, नहीं झेल पाएंगे इस पर्स की सिरदर्दी। हुई मांग की गई रक्षा मंत्री जी से और कहा गया है आप इस पर्स के कर्मचारियों को देते हो पुरस्कार और उनके निकम्मेपन की हद हो गई है। एक बहुत 2 पेज की चिट्ठी लिखी, आप सुन के हैरान हो जाओगे। और 8वें वेतन आयोग में बदलाव करिए। कौन कौन से बदलाव? उन्होंने कहा है पे का बदलाव, पेंशन का बदलाव, भत्तों का बदलाव और अन्य सुविधाओं के बदलाव के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस क्या कह रहा है, अब क्या है मांग। और बात कहूंगा कहां गई आपकी 56 इंच की छाती और बांग्लादेश दिखा रहा है आंखें। जरा वीडियो देखिए और उसके बाद कहूंगा हाँ जी दोस्तों, इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन संगठन ने 6 लेन के लिए समाज और संतों का दिया साथ। और खबर करते विश्वास से सबसे पहले एक मैसेज यानी एक सुझाव जो कर्नल साहब, हर एक चीज के लिए टिप और ट्रिक नहीं होती। टिप सिर्फ इतनी सी है कि ईमानदारी से काम करें और ट्रिक सिर्फ ये है कि लगातार काम करें। काम करने से कोई आदमी सक्सेसफुल नहीं होगा, बट लगातार काम करोगे तो 100% सक्सेसफुल दे रहे हैं कि हर चीज को पाने के लिए ट्रिक और टिप पर डिपेंड नहीं रहना होगा। लगातार मेहनत, एक दिन की मेहनत नहीं, लगातार मेहनत। और उन्होंने कहा है और सच्चे मन से आप काम करोगे आपको सफलता मिलेगी। जरा इस बात को देखिए। अब करते हैं खबरें विस्तार से। हाँ जी दोस्तों, इस पर्स में 2016 से पूर्व 60 वर्ष से अधिक आयु के तथा परिवारक पेंशन भोगियों को इस पर्स से बाहर निकालने तथा बैंक भुगतान पर वापस लौटने की अनुमति दी जाए। यानी 2016 के से पहले पुराने पेंशन भोगी 60 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है और वो विधवाएं, उनके लिए आप बैंक का सिस्टम रखिए, क्योंकि पुरानों के पास जो आप डॉक्यूमेंट मांग रहे हो अब वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। यदि हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो आप रिकॉर्ड में जाते हैं, हमारे पास कौन सा सिस्टम है जो आपने सिस्टम बनाया उसको हम फॉलो करें। ये सारी बातें, ये सारी मुहिम चला रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल भरद्वाज साहब। मैं आपके सामने उनका एक आर्टिकल उन्होंने लिखा है, माननीय रक्षा मंत्री जी को, प्रधानमंत्री को आपने आंख बंद करके इस पर हमारे ऊपर थोप दिया, लेकिन इसके अंदर की परेशानी कौन ठीक करेगा। उन्होंने कहा है वहां पर जो काम कर रहे हैं अधिकारी हैं रंजन साहब, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा कि कई लोगों की पेंशन रुकी है, 6.5 लाख लोगों का डाटा ठीक नहीं हुआ। यदि ऐसे समय में किसी की मृत्यु हो जाती तो उसकी फैमिली पेंशन नहीं बंधेगी। क्यों नहीं बंधेगी? जैसे कि पुराने पेंशनर हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर लिखा होता था, ईयर 1987, और बैंक उसको एक्सेप्ट कर रही थी और आपने डिजिटल कर दिया। अभी आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। 70 साल का एक बूढ़ा पेंशनर कहां से मैरिज सर्टिफिकेट लाएगा? नाम, स्पेलिंग, कहीं छोटी मोटी ऐसी चीजें तो आप बिल्कुल, आधार कार्ड इसको इसके साथ मैच नहीं हो रहा। माना कि आपका सिस्टम कह रहा है, लेकिन हमारे पास कौन सा सिस्टम है? गांव में बैठा हुआ एक बुजुर्ग के पास कौन सा सिस्टम है? एक विधवा के पास कौन सा सिस्टम? आप पेंशन तो बंद कर सकते हो, लेकिन पेंशन चालू कौन करवाएगा? इंडिविजुअल कहां जाएगा? उसको तो कुछ पता नहीं है, अभी तक उसने वो धक्के नहीं खाए। इसलिए आप अपना सरदर्दी बंद करो और बैंक में इन्हें वापस कर दो। और जो डिजिटल वाले लोग हैं जो इस मोबाइल को फ्रेंडली यूज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उनका डाटा ऑलरेडी रिकॉर्ड और यूनिट में जो नए सिस्टम के हिसाब से उनको स्पर्श में रखिए। आज दोस्तों, और कहा है कि जरा हमारा साथ दीजिए। मैं इनकी, इन्होंने हमारी नाक में दम किया, अब हम इनकी नाक में दम करेंगे। जरा देखते हैं इस चिट्ठी में। इस पर्स को अभी ठीक करें, पेंशन संबंधी अव्यवस्था का सामना कर रहे भारत के पूर्व सैनिकों की सहायता करें। उन्होंने परिचय दिया है, जय हिंद, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भरद्वाज सेवानिवृत्त हूं, जो इस पर्स पेंशन पोर्टल की विफलताओं से प्रभावित 30 लाख से अधिक भारतीय पूर्व सैनिकों के लिए लड़ रहा हूं। इसके तेजी से शुरू होने के बाद से दूर दराज के गांव में 50% बुजुर्ग कम पढ़े लिखे हैं, गैर तकनीकी जानकारी और पुराने पेंशनर्स की जो डॉक्यूमेंट में गड़बड़ियां ये निकाल के बाहर दे रहे हैं। इस कारण वो पेंशन से वंचित हो रहे हैं और भविष्य में उनकी पेंशन पर खतरा है। अक्टूबर 2024 में चेतावनियों के बावजूद समाधान धीमा है, जबकि दिग्गज पीड़ित हैं। हम रक्षा मंत्रालय CGDA से कार्रवाई की मांग करते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों का विकल्प चुनने दें। इस पर्स को ठीक करने के लिए सशस्त्र बलों को टेक्नोक्रेट को तैनात करें, लापरवाह कर्मचारियों को बदलें, राष्ट्र को हमारे नायकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कहा है पुराने पेंशनर जो भी बैंक में जाना चाहता है उसको बैंक में जाएं
और जो स्टाफ है, आपको देखा होगा, आपने 4-5 साल हो गए, किसी भी प्रकार का कोई कॉल अटेंड नहीं करता है, किसी प्रकार का समाधान नहीं होता है, सीधा बोलता है आप रिकॉर्ड में लिखिए और आप ग्रेवियंस डालिए। कहां ग्रेवियंस डालेगा, कहां रिकॉर्ड में लिखेगा, कौन सा रिकॉर्ड सुन रहा है? बहुत जबरदस्त पहले। इन चुनौतियों के बावजूद 2022 में सीजीडीए और पीसीडीए को इस पर को विकसित करने, लागू करने के लिए रक्षा मंत्री पुरस्कार दिया गया था। यानी पीसीडीए सीजीडीए को रक्षा मंत्री ने पुरस्कार दे दिया। 2024 में शिकायतों के निवारण में 30 लाख सैनिकों, अनसुलझे कई रिकॉर्ड, सारी चीजें रिकॉर्ड में भेज दी जाती हैं, 1 साल से अधिक समय से लंबित हैं। 50% पूर्व सैनिक देरियों गड़बड़ियों के कारण 2025 में भी पेंशन का उपयोग नहीं कर पा रहे ढंग से। लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन कुमार जो ओआईसी हैं डीपीसी के, और उन्होंने अपनी एक पोस्ट में 19 अक्टूबर 2014 को लखनऊ में एक स्पर्श के बारे में कहा था कि 6.5 लाख पेंशन भोगी कुल लगभग 25% अनसुलझे जैसे मामलों में फंसे रह गए हैं। पेंशन भुगतान का आदेश पीपीओ जनरेट नहीं हो रहा है, पारिवारिक पेंशन में कठिनाइयां हो रही हैं, एरियर नहीं मिल रहा है और रक्षा मंत्रालय इन्हें प्राइज दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है। उन्होंने कहा है कितने शर्म की बात है कि स्पर्श जैसी घोर विफलता के लिए भी पुरस्कार मिल रहा है। भारत की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले हमारे नायकों को इस विफल प्रणाली से साथ जूझना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों, भारत के भूतपूर्व सैनिकों ने राष्ट्र की सेवा के लिए अपना तन मन धन दिया और उन्होंने इसके लिए स्पर्श थोप दिया, और ये कितना निराशाजनक है आप समझ रहे हो। 50% पेंशन भोगी बुजुर्ग गैर तकनीकी गांव छोटे इलाकों से आते, डिजिटल है, बाधाओं के कारण ऑनलाइन नहीं कर सकते कोई काम। पीसीडीए के पास डाटा है लेकिन पेंशन भोगियों को रिकॉर्ड कार्यालयों की तरफ भेज देते हैं, टरका रहे हैं वहां पे। और उन्होंने कहा है, लेफ्टिनेंट कर्नल रंजन कुमार ओआईसी डीपीसी पीसीडीए प्रयाग द्वारा उन्होंने कहा है, हमने कई बार मेल किए कि इसके ऊपर कार्रवाई करिए। उन्होंने कहा है 2016 से पूर्व 60 वर्ष से अधिक पारिवारिक पेंशन भोगी को इस पर से बाहर निकालने की जरूरत है ताकि वो बैंक और सीपीपीसी से अपनी पेंशन और भुगतान करा सकें और किसी तरीके का उन्हें विलंबन हो। उन्होंने कहा माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री जी को यह चीज लिखा है। उन्होंने कहा है मीडिया की जांच करें। सांसद नागरिका घोष का हवाला दिया कि जो 10 मार्च 2025 को जनता की और सैनिकों की चिंता को दर्शाया, लेकिन रक्षा मंत्री का गोलमोल जवाब से हम और आहत हैं। दोस्तों, इसमें एक एक शब्द सही है, आप इसको जरूर हमसे लीजिए और अपना हस्ताक्षर अभियान है, इसमें हस्ताक्षर करिए और भेजिए ताकि एमओडी में जाए और इसके ऊपर एक्शन हो। नहीं तो ये बहुत बड़ा सरदर्द है। सरकार कहीं सोल्जर बोर्ड में आपको कोई हेल्प सेंटर लगाया, सीएससी सेंटर लगाया, किसी प्रकार का काम कर रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन लगातार कट रहा है, और एक बार कोई चीज कट गई वो बंद नहीं हो रही है, काटे उन्होंने बंद करने के लिए बोलते रिकॉर्ड जाओ, सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डालो। ये सरदर्द बढ़ता जा रहा है। उसके लिए जो लेफ्टिनेंट कर्नल भरद्वाज साहब ने पहल की, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं और इस फॉर्मेट को मैं आप ज्यादा से ज्यादा अपील करता हूं, बिल्कुल स्पर्श के अगेंस्ट आपको आज जाना होगा, नहीं तो ये हमारी सिरदर्दी बनेगा। दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसे जैसे कि 8वां वेतन आयोग नजदीक आ रहा है, हर एक की डिमांड बढ़ती जा रही है। यानी जैसा कि 8वां वेतन आयोग इस साल जनवरी में नए वेतन की घोषणा के बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन रहा है, इसका फाइनल हो रहा है। लगातार लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनका पेमेंट कितना हो, उनकी पेंशन कितना हो, फिटमेंट फैक्टर कितना हो, और उन्होंने कहा है 8वें वेतन में और तमाम जो भी अलाउंसेस हमारे कितने हो, मिलिट्री सर्विस पे कितना होगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना होगा, हॉस्टल सब्सिडी कितना होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस कितना होगा, सारी चीजों के लिए अपने अपने डिपार्टमेंट से चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और सब तरीके के मेमोरेंडम बनाने और सुझाव दिए जा रहे हैं। इसके साथ स्वास्थ्य को लेकर, यानी ईसीएचएस को लेकर हो या सीजीएचएस को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों ने भी सरकार से मांग की है कि आप इसमें भी बदलाव करिए। यानी जो 7वें, क्योंकि ये सारी चीजें वेतन आयोग में रिकमेंडेशन के बाद आती हैं, 7वें वेतन आयोग के बाद 10 साल हो गए, उसमें जो भी खामियां उसको दूर कीजिए, नई टेक्नोलॉजी, नई व्यवस्थाएं और नई स्कीम लागू करिए। हालांकि जैसा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने में अभी लगभग अप्रैल के एंड में टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन जाएगा, और जिसकी मीटिंग फाइनल 23 अप्रैल को है जेसीएम के साथ। और जेसीएम अपने बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो लगातार रख रही। उन्होंने कहा है कि कॉमन फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए, पे लेवल 1 से 2 और 3 को 4 में मर्ज कर देना चाहिए, फैमिली यूनिट बढ़ा देना चाहिए, ताकि जब खर्चा बढ़ेगा, फैमिली यूनिट बढ़ेगी तो फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। यदि हम सीधा फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग करते हैं तो उसका लॉजिक जमीनी आधार पर यह तैयार करने के लिए उन्होंने कहा गया है। डीए मर्ज की बात की गई, लेकिन सरकार अब 23 अप्रैल के बाद
आप समझ सकते हो 10 मई तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जैसा कि इसमें लिखा गया। तो खबरें अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, कहां गई आपके 56 इंच वाली छाती? माननीय प्रधानमंत्री को सीधा खरी। बांग्लादेश के लोग एक मैप, एक वीडियो मैप आपको डाल रहे हैं, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बांग्लादेश भारत के ऊपर किस तरह कब्जा कर रहा है, किस तरह उनकी सेना लड़ रही है। यानी उनके पिछवाड़े में दम तो है नहीं और इसी तरीके का मन को बहला रहे। और इसी बीच आपने देखा होगा कि अभी वहां के जो प्रधानमंत्री हैं और उनसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसके ऊपर बड़ा कटाक्ष किया राहुल गांधी ने। आप 56 इंच की कहां गया आपका छाती? वहां पर जाके आप नतमस्तक होते प्रणाम करते हो। और यही हाल है आपका ट्रंप के साथ। यानी ट्रंप आपको सिर्फ आदेश देता, आप जी हजूरी कर रहे हो। और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरह। आपको एक सैनिक संगठन इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन की ग्वालियर शाखा, भिंड की शाखा और मुरैना की शाखा मिलकर के उन्होंने ग्वालियर से भिंड से इटावा 6 लेन, यानी जो सड़क है परिवहन निगम से रिक्वेस्ट किया है कि उसको 6 लेन कर दिया जाए। इसके लिए इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन समाज के संगठनों के साथ, संतों के संगठनों के साथ लगातार काम कर रहा है। चाहे आपने गायों का उत्पीड़न हो या समाज में किसी भी अव्यवस्था के खिलाफ सरकार का सहयोग करने के लिए कल इतनी धूप में जाकर वह भिंड पहुंचे और वहां पर जाकर के इन्होंने सहयोग दिया। आप इसकी फोटो और वीडियो देख सकते हैं। आज की खबरों में इतना ही, बनी रही हमारे साथ। धन्यवाद।